एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ इंडिया गेट, वो भी अकेले। मतलब मैंने आज तक कभी भी कहीं भी अकेले ट्रैवल नहीं किया, एक्सप्लोर ही नहीं किया मैंने अकेले। इवन मुझे अगर खाना भी खाना पड़ जाता है ना, तभी भी अकेले, अगर मैं अकेले पड़ जाऊँ, मुझे अकेले खाना पड़े, तभी भी इतना खाना अवॉइड कर दूंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं खाती। मतलब मुझे इतना अकेले घूमना, अकेले खाना, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन पहली बार मैं जा रही हूँ इंडिया गेट अकेले एक्सप्लोर करने। सो चलते हैं और इंडिया गेट घूम के आते हैं, वो भी अकेले। तो हम निकल गए हैं इंडिया गेट के लिए और हम रास्ते में हैं। दिखा क्या इंडिया गेट? जी हाँ, पहुँच गए इंडिया गेट पे और यहाँ मैं अकेले हूँ। When you visit इंडिया गेट alone? इंडिया गेट पे अकेले आने का सबसे बड़ा दुख यही है कि आप अपनी फ़ोटोज़ नहीं ले पाते। इंडिया गेट के इतिहास की बात करें तो इंडिया गेट नई दिल्ली में राजपथ के किनारे स्थित एक युद्ध स्मारक है, जिससे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए 82,000 भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट पर यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं। स्मारक 42 मीटर लंबा है, जिसे सर एडविन ल्यूटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इंडिया गेट के नीचे एक और युद्ध स्मारक है, अमर जवान ज्योति, जिसे स्वतंत्रता के बाद 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट की दीवारों पर देश के लिए शहीद हुए हजारों जवानों के नाम लिखे हुए हैं और इसे देश भर में सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है। इंडिया गेट की सुंदरता की बात की जाए तो शाम को इंडिया गेट बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। शाम को इसकी खूबसूरती में और चांद लग जाते हैं, क्योंकि जो ये स्मारक है, इस स्मारक को ट्राई कलर से सजाया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया गेट जो है वो बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है और हमारे ट्राई कलर, हमारा जो तिरंगे का कलर है, वो इंडिया गेट पर कैसे चकमगा रहा है। इंडिया गेट की खूबसूरती को देखने आए लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया गेट लोकप्रिय है और लोग इसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन शाम हो चुकी है और अब मुझे चलना चाहिए, तो अब मैं निकल रही हूँ बाहर। और बाहर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे खिलौने भी बिकते हैं बच्चों के लिए। तो अगर हमें बच्चों के लिए खिलौने खरीदने हो, या हमें कैंडी फ्लॉस खाना हो, या फिर हमें गोलगप्पे खाने हो, चाट खाना हो, तो यहाँ पे ये सारी जो सुविधाएं हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। और दिल्ली आओ और दिल्ली का स्ट्रीट फूड अगर आपने ट्राई नहीं किया तो जनाब आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया। मैंने भी दिल्ली के गोलगप्पे ट्राई किए एंड इट वाज रियली अमेजिंग। और इसके साथ साथ आप भेलपूरी, राम लड्डू जैसी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। कैंडी फ्लॉस मत भूलिएगा। और ये रहा मेरी पूरी आउटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट। यस, आई बॉट फ्लावर फॉर माई सेल्फ। सो इट वॉज एन अमेजिंग डे आउट। मतलब पहली बार मैं अकेले गई और अकेले एक्सप्लोर किया इंडिया गेट ही सही, लेकिन कुछ तो मैंने अकेले एक्सप्लोर किया। और मैंने लास्ट में ये फ्लावर खरीदे खुद के लिए। एक्चुअली जो रोड पे लोकल वेंडर्स होते हैं और बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो फ्लावर्स बेचते हैं, तो अक्सर मैं फ्लावर्स लेती हूँ और अपनी मम्मा को देती हूँ। एंड अगले दिन मुझे ये फ्लावर्स मतलब गमले में लगे हुए मिलते हैं। सच अ क्यूट स्टेप माई मॉम डू। सो मैं उनके लिए हमेशा ये फ्लावर लेती हूँ, लेकिन इस बार अभी मम्मी मेरी है नहीं यहाँ पे, तो ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। सो इट वॉज एन अमेजिंग डे आउट एंड आई रिकमेंड हमें अकेले घूम के ज़रूर आना चाहिए। कहीं भी जाओ लेकिन अकेले घूम के आओ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। टाटा।